अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे मुल्तान शहर के जो शहरी इलाके हैं वहां पर तरक्याती कामों के हवाले से। इलेक्शन से पहले तो हम देखते हैं कि सियासी जमातों के नुमाइंदगान आवाम के पास जाते हैं और दरवाज़ा बजा बजा के वोट मांगते हैं और कहते हैं कि इस बार हमें आजमा लो, इस बार हम आपके तमाम तर मसले हल करेंगे। मुल्तान शहर की बात करें तो मुल्तान शहर का जो अगर हम इंतखाबी हलकों की बात करें तो इसमें NA 150, NA 149 और उसके साथ साथ जो सूबाई असम्बली के भी हलके इसमें शामिल हैं। वहाँ पर किस हद तक बेहतरी आई, वहाँ पर किस हद तक जो आवाम को सहूलियात मिलनी थी वो आवाम को मिली, और जो इलेक्शन में सियासी जमातों के नुमाइंदगान ने वादे की थी वो किस हद तक पूरे किए, इस सारी सूरत पर आज हम बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के इलाके अली चौक पे, और ये मुल्तान की मसरूफ़ तरीन रोड है और इस यहाँ पे काफ़ी आबादी भी इस इलाके में शामिल है। सर हम इन लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? दुआएं। इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में वोट मांगने वालों ने आपसे वादे भी किए होंगे, क्या क्या वादे किए और कौन कौन से पूरे हुए? वादे तो बहुत किए लेकिन पूरा कोई भी नहीं हुआ। कौन कौन आया था वोट मांगने? वोट मांगने तो काफ़ी आए थे, लेकिन हम इधर रहते हैं बस्ती बाबा सफरा में। तो आपके कितने वोट थे? हमारे 2-3 वोट थे बस। 2-3 वोट थे। तो आपने कहा, आपको नुमाइंदों ने कहा कि हम यही कहा डिमांड होती है गलियों की सफाई सफाई की, गटर बंद हो जाते हैं, ये वो मसला होता है। गलियों मोहल्लों के मसले हल हुए? नहीं, वो ऐसे ही अभी है, तक गटर बंद है? ऐसे ही आज खोल के गए हैं। MNA का इलेक्शन लड़ने आए और कहा कि हम गटर खुलवाएंगे और वो भी नहीं खुलवाए। हाँ, जो मसल सेवरेज डाल देंगे, पैप डाल देंगे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। उसके बाद इलेक्शन के बाद कुछ चक्कर लगाया इलाके का? ना ना ना, तौबा करो, बाद में कौन लगाता है चक्कर। बस वही वक्ती कहानी। हाँ जी, कहानी डालो, काम बनाओ, अल्लाह खैर सलाह। बस 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 अब आम जाने उनके मसले जाने। बस बस, अब आम मरती है, मरने दो, यही बात है जी। ये कह रहे हैं कि हमारे पास आए थे बहुत सारे नुमाइंदे, हमारे घर के 2 से 3 वोट थे, लेकिन ये कहा कि हम मोहल्ले के मसले हल करेंगे, लेकिन अब कोई भी नहीं है। क्या हाल है जी आपके? आप कहाँ के रहशी हैं? मैं मुल्तान का रहशी हूँ। मुल्तान कौन से एरिया के? इब्ने सीना। इब्ने सीना। इलेक्शन हुआ था, आज़ाद होगा, कौन कौन आया था वोट मांगने? तकरीबन जितने भी कैंडिडेट थे, डेढ़ समेत जो भी थे, बड़े बड़े अहमद हुसैन डेयर हो गया, गिलानी साहबान हो गए, भट्टी बिरादरान हो गए, सब आए थे, लेकिन ज़रूरत पड़े गधे को भी बाप बना लेते हैं, काम नहीं करते। काम नहीं करते? काम नहीं करते। उस वक्त काफ़ी अच्छे अखलाक से पेश आए होंगे। बड़े अखलाक से कि जैसे सबसे बड़े रिश्तेदार भी हम हैं उनके। अब तो मिलना भी गवारा नहीं करते। उनके कभी डेरों पे नहीं गए कि भाई ये कहाँ था? पहले उनके जो बाहर चेले खड़े होते हैं जी, भट्टी साहब नहीं है, डेढ़ साहब नहीं है, जो मुलाकात मीटिंग में मसरूफ़ हैं, इस्लामाबाद गए हैं, चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं, कोई किसी का काम करते इलेक्शन से पहले उनके नंबर भी ऑन होते हैं, डेरे भी खुले होते हैं और साहबान मौजूद होते हैं। सामान सब मौजूद होते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए उस वक्त मैं कौन और तू कौन, फिर अब नया सीज़न आएगा तो फिर निकलेंगे। फिर निकलेंगे। अभी खामोशी है। खामोशी है। आपके इलाके के मसले क्या क्या है? हमारे पास सेवरेज का है, गैस का है, बहुत कोई सिस्टम बनाया हुआ है जो पीने के पानी में वो कोई सिस्टम तो मिल रहा होगा, मिलावट होगी, मिलावट बदबू आती होगी, जायका आता होगा। पानी 1 घंटे के बाद पीला पड़ जाता है, कोई भी काम करवा के राज़ी नहीं है। आपने उनको कोई लंबे चौड़े मुतालबे नहीं किया? आपने कहा कि भाई साफ पानी दे दो? हमें कहा जी सेवरेज हम, और साथ तकरीबन मेरे घर से 500 फुट के फासले पर सुई गैस है। हमें कहा हमें सुई गैस दे दो, सेवरेज लाइन भी चाहिए। कितने वोट थे आपके? अजी वहाँ पे मेरी गली के अंदर इस वक्त जो है ना कोई 150-200 वोट है, और मेरा ज़ाती जो है ना 6 वोट मेरे अपने ज़ाती हैं। आपके ज़ाती 6 वोट थे और आपसे वादा किया, एक भी पूरा नहीं हुआ? एक भी पूरा नहीं हुआ। ये आप दास्ताने जान रहे हैं कि कहते हैं कि 6 वोट मेरे थे, मेरी गली के 150 वोट था, और नुमाइंदे आए ने कहा कि सीवरेज का मसला हल कराएंगे, सुई गैस लाएंगे, लेकिन एक मसला तक हल नहीं हुआ। पहले कहा कि हम आपके भाई दोस्त, लेकिन आप कोई जानने वाला भी नहीं है, पहचानने वाला भी नहीं है। जी हमारे सियासतदानों की जो है अवामी बेरुखी है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। फरवरी को इलेक्शन हुआ था, उससे पहले वोट मांगने के लिए नुमाइंदे आए होंगे, कौन कौन आया था और क्या क्या वादे किए थे? वादे तो उन लोगों ने बहुत किए थे, लेकिन मसला ये है कि अब ये इतनी क्राइसिस पड़े हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये जो हमारे नुमाइंदे हैं और सियासतदान हैं, ये बस वो आपस में लड़ रहे हैं, और जो PTI वाले ये कह रहे हैं कि इनके अपने झगड़े खत्म नहीं होते, अवाम के मसले क्या हल करेंगे?
जी जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके अपने झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे। आम लोगों को इनकी ये जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं और ये जो ये इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको ये काम है, दिलचस्पी है कि हमारे गली मोहल्ले के क्या काम हो रहे हैं, हमारे लिए क्या चीज़ उन्होंने सस्ती की है। हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, गैस, सुई गैस, ये क्या है, बिजली के रेट हो गए, बिजली हो गया, खाने की चीज़ें, रोज़मर्रा किचन की अशिया हो गई, ये कोई चीज़ें जो है इन्होंने सस्ती नहीं की। इलेक्शन से पहले वादे किए थे। इलेक्शन से पहले तो हर बंदा यही कहता था मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा और इतना आपको जो है ये इतनी सहूलत दूंगा कि आप लोग पुरानी हुकूमतों को भूल जाएंगे। पुराने उन पे एतमाद किया, हम लोगों ने उन पे एतमाद किया। हमारे साथ ही अब जो अजीब ही सूरत हाल है, अब तो यूँ लगता है कि ये अपना मुल्क भी छोड़ के निकले हुए हैं। अब ये जो है ना, हमें पता नहीं किसके सहारे छोड़ गए हैं। है तो अल्लाह का ही सहारा होता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ हुकूमतों का भी वक्ती तौर पे जिन्होंने वादा किया था वो आपको, आप कह रहे हैं कि वादा नहीं निभा रहे। अब वक्ती तौर पे जो उन्होंने वादे किए थे वो तो भूल ही चुके हैं। पता नहीं अब ये इलेक्शन के बाद उन्होंने चक्कर लगाया आपकी गली महलों में। इलेक्शन के बाद तो बस वही उन्हीं दिनों में उनकी शक्लें देखी थी। कुछ चमचे खर्चे भी नहीं आए, उनके कोई साथी अब कोई भी नहीं आया। अब पता नहीं क्या मसरूफियत होगी। अवाम जाने, उनके मसले जाने, अवाम जाने, अवाम के मसले जाने। अवाम सब लोग जो है अपनी अपनी उनको पड़ी हुई है। ये पीपल पार्टी वाले, मुस्लिम लीग वाले, पीटीआई वाले, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम लोग वैसे ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे। पता नहीं कौन आएगा, हमें कौन छुड़ाएगा इस क्राइसिस से। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने गुफ्तगू जानी और आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे हम जिससे भी बात करें वो आगे से यही जवाब देता दिखाई दे रहा है। हम ज़रा इनसे बात करें। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलेक्शन में वोट तो कास्ट किया होगा आपने? नहीं किया, क्यों? आईडी कार्ड नहीं बना। अभी नहीं बना। चले, इनका भी आईडी कार्ड नहीं बना। वैसे आपकी फैमिली ने तो वोट दिया होगा। जी। तो जो आपसे, आपकी फैमिली से वोट मांगने आए थे नुमाइंदगान, कोई वादे याद हैं जो उन्होंने किए थे? आप कोई वादे नहीं किए थे। हमारा वोट शुरू से ही नून लीग को है। नून लीग को है। तो क्या समझते हैं, कोई शहर में, आपके मोहल्लों में, इलाकों में काम शाम हो रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमिन है? जी। चले, ये एक शाही नजर आए जो कह रहे हैं कि वो मुतमिन है और वो नून लीग के पक्के वोटर हैं और वो कह रहे हैं कि उनके इलाकों में काम हो रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास भी चल लें और उनसे जान लें कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा इस शॉप पे आने की कोशिश करेंगे कि ये इनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन के वक्त नुमाइंदे आए होंगे वोट मांगने, क्या क्या वादे किए थे और कितने पूरे किए? अभी तक तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। महंगाई का कमी है, महंगाई में तो कमी नहीं आई। मेन वादा था महंगाई में कमी का। हाँ, ज़्यादा बिजली का कम, बिजली के रेट, बिजली के बिलों का भी था, बिजली के बिलों का था, वो और चीज़ अभी नहीं कमी हुई। गलियां महलों का भी था। गली मोहल्लों का था, वो तो हो ही जाती है, लेकिन असल मेन बिजली का है ना। बिजली, महंगाई, खाने पीने की अशिया, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। अभी कहाँ से हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तवक्को हो आगे हो जाए तो कोई पता नहीं तो। इलेक्शन के बाद आपके इलाके में आपके नुमाइंदे वापस आए? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया 9 महीनों में? नहीं, अभी तक तो देखा ही नहीं है, कौन आए ही नहीं अभी तक तो। पहले रोजाना आ रहे थे इलेक्शन में। तो इलेक्शनों में तो रोजाना थे, वो तो वोट मांगना है ना उन्होंने। कि जो आस-पास के लोग होते हैं जो वोट मांगते हैं उनकी जगह वो भी नजर नहीं आते। अभी खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के दिनों में जो सारे साहिबान नजर आते थे अब उनमें से कोई भी नजर नहीं आता। हम ज़रा कोशिश करेंगे। हम बात करें हमारे सियासतदानों और जो अवामी नुमाइंदों की परफॉर्मेंस के हवाले से, तरक्याती काम कितने हुए, शहर कितना बदला, इस साल पर ज़रा हम अवामी मजमा लेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह का। इलेक्शन से पहले नुमाइंदे आए होंगे वोट मांगने, क्या क्या वादे किए थे और कितने पूरे किए? वादे क्या पूरे होने हैं जी, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कोई महलों में, इलाकों में तरक्की हुई हो, सड़कें बनी हो, गलियां बनी हो? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। नुमाइंदे खुद वापस आए हैं? नहीं देखा है। दोबारा देखा ही नहीं है उनको? हाँ, देखा ही नहीं है बिल्कुल। उनको आप लोगों ने वोट दे दिया लेकिन वो वापस नहीं है? हाँ जी, नहीं देखा हमने। मैंने अभी तक जिससे भी बात की वो ये कहते हैं कि हमारा नुमाइंदा वापस नहीं आया। तो इतना एतमाद कैसे कर लिया कि उसको अपना वोट ही दे दिया? वो करना पड़ता, वोट तो आकर देना ही है ना।
ऐसे को दें जो वापस तो आए कम से कम। क्या पता किसी का। सबसे मेन मसला है किसी पे एतमाद नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी वोट तो खैर देना ही होता है ना, वोट तो। बिल्कुल देना होता है, लेकिन शायद ये कहना कि अब इतमाद किस पे करें, जिस पे भी किया उसने ऐसे ही किया। हम जरा आगे चल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे इलेक्शन से पहले के माहौल की। नुमाइंदे आए होंगे वोट मांगने, कौन कौन आया था वोट मांगने और क्या क्या वादा किया था? वादे तो बहुत सारे किए हैं, ठीक है ना, गलियां बनवाने के, घर बनवाने के, ठीक है ना, और सिस्टम मतलब कि बहुत ख़राब है बड़ा यार। पहले बातें सारी करते हैं, ठीक है, बाद में कोई नज़र ही नहीं आता भाई। मतलब कि जो जितने सच्चे बने बैठे होते हैं इलेक्शन के बाद नजर ही नहीं आते। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके मोहल्ले में कितनी बार आए आपके नुमाइंदे वापस? हमारे में तो 5-6 दफ़ा आए हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े मोहल्ले के हैं बड़े लोग, ठीक है ना, लेकिन MNMPs कितनी बार आए? वो तो 2-4 बार आए हैं शुरू में। शुक्र है 2-4 बार चक्कर तो लगा लिया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। और उस टाइम तो फिर और बातें थी। नहीं, इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद तो नहीं आए, अच्छा, इलेक्शन के बाद नहीं आए, सिर्फ एक दफ़ा दूर दूर मतलब कि नज़र आए हैं। कहीं से आसार दिखाई दिए कि भाई साहब आए हुए हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद वापस नहीं है। अलावा नहीं। ये वैसे ये भाई साहब हैं कौन, किस हल्के से हैं आप? ये हसनाबाद से हैं। हसनाबाद। कौन है यहाँ पे MNMP? MPN मैंने मुझे इतना वो नहीं है अंदर, लेकिन जब आते हैं तो बस दिखाई देते हैं दूर दूर से। जब आते हैं तो दूर दूर से दिखाई देते हैं, और मुझे कह रहे हैं कि 3 से 4 बार आए थे उनके मोहल्ले में वोट मांगने, उसके बाद अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उनके नुमाइंदे वापस उनके मोहल्लों में आए हों। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों के पास जाने की और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और वो क्या मसले बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाईजान। बात कर रहे हैं इलेक्शन की, वोट तो दिया होगा इलेक्शन में, जी हाँ। तो जो कौन कौन आया था वोट मांगने? यूसुफ रज़ाक गिलानी आया ही, अपना अहमद सैंडी अवडोरी ते कातिन ते वर क्या है जेरे वादे कितने पूरे कितने? कोई बातें नहीं पूरा सी है। केड़ा केड़ा वादे ते कुत्ता कुछ याद है? नौकरी दा ते बिजली दा ते सड़कां दा इस एक भी पूरा नहीं दिया। एक निज़ाम ही नहीं सी है पूरा। एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, ये भी वही बात कर रहे हैं। हम जिस तरह बात करें हम जरा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है आपके? शुक्र है मालिक तो जी। बात कर रहे हैं इलेक्शन के दौर की। अभी इलेक्शन हुआ था कुछ महीने पहले, नुमाइंदे आए होंगे वोट मांगने, क्या क्या वादा किया था उन्होंने? कोई वादा उधर नहीं, वादे के खिलाफ है। वादे किए थे? नहीं, वादे किए थे लेकिन वादे पर नहीं उतरते, पूरे नहीं किए। पूरे नहीं करते। आपके हर बंदा अपने पेट के लिए है। आपके इलाके में कुछ तरक्याती काम शुरू नहीं हुए? नहीं, कोई नहीं काम हुआ है, गलियां भी पड़ी पड़ी है सारी, गलियां सारी टूटी हुई है, नालियां, पानी सब खड़े हैं। सीवरेज का मसला भी है, पानी का गटर के पानी के मसला है। उनको कहा नहीं है कि भाई वोट ले गए हो वापस क्यों आओ, मसले हल कराओ? अब भाई अपने इस कान की से सुनते इस कान से निकाल देते हैं। इलेक्शन के दिनों में मीठे बन जाते हैं। मीठे बोले बस, अल्लाह करम करे। इलेक्शन के दिनों में मेरे भाई जहाँ बनेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह पाक का बहुत करम है। इलेक्शन के दिनों में हम देखते हैं कि नुमाइंदे आते हैं वोट मांगने और वादे भी करते हैं। आपके पास कौन कौन आया था और क्या क्या वादा किया था? उन्होंने बहुत वादे किया थे, एक पूरा भी नहीं किया। एक भी नहीं किया। हाँ जी। कोई वादा याद है उनका? उन्होंने कहा यहाँ सड़कें बनवाएंगे, सीवरेज करवाएंगे, ये काम चीज़ें सस्ती करेंगे। कोई ना काम सड़क बनी ना महंगाई घट सही, कोई चीज़ कम नहीं हुई। फिर अवाम में क्या बनेगा? अवाम परेशान है, कारोबार नहीं है अवाम के। क्योंकि मैंने जिससे भी पूछा ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमारे नुमाइंदों ने दोबारा चक्कर भी नहीं लगाया। आते भी नहीं है, वो तो चले जाते हैं इस्लामाबाद। तो फिर कोई बेहतर बंदा ढूंढ लेते आप भी। ऐसा सोचेंगे, नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास जाएँ और उनसे जाने के वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र बात अल्हम्दुलिल्लाह। करें इलेक्शन के दिनों की, नुमाइंदे आए होंगे वोट मांगने, क्या क्या वादा किया था, कोई याद है वादा? वादे तो बहुत याद हैं, लेकिन कोई हमने तो जहांगीर तरीन को वोट दिया था, लेकिन वो इस हल्के से ही भाग गए। हम हमारे मोहल्ले हार गए। वो हार गए यानी कि। तो लेकिन अब यानी कहने का मकसद है कि ना कोई इसका कोई दफ्तर है। हमारे जो हमसाए जो मोहल्लेदार वो हमें कहते हैं कि आपने जहांगीर तरीन को वोट दिया है, लेकिन वो यहाँ पे तो उसका कोई दफ्तर भी मौजूद नहीं है। हमने तो मुखालफतबाजी की थी,
लेकिन जो जीते हैं वो हमें अब ताने देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने मोहल्ले की मुखालफत की, बिरादरी की मुखालफत की और उसको वोट दिया, फिर अभी लोग ताने देते हैं कि आपको नुमाइंदा है कहाँ पे? हाँ, ना उसका कोई दफ्तर है ना कोई अता पता है। हम तो सर जी क्या कह सकते हैं। आप खुद परेशान हैं? हाँ, हमने तो वोट दे के भी ज़ाया कर दिया अपना। आपकी तो दास्तान भी काफ़ी, बाकी लोग तो कहते हैं कि हमने वोट दिया आए वापस नहीं, आप कहते हैं कि हमारा नुमाइंदा चला गया। हाँ, तो अब क्या किसको शिकायत कर सकते हैं, किसको शिकवा दे सकते हैं? ये सियासतदान ऐसे ही करते हैं क्या सर? ये सियासतदानों का दावा तो खिदमत का है। नहीं, वो जहांगीर तरीन का हक बनता था, कोई नुमाइंदा यहाँ छोड़ जाते, कोई आखिर वोट लिए उसने, कोई वो चूरन अचार तो नहीं बेचा लोगों ने यहाँ पे। आखिर कितने, आखिर 2 लाख या 2.5 लाख वोट नुमाइंदों ने दिया यहाँ के। अब वो ढूंढ, उनको 50-60 हज़ार वोट मिला था उसको। चलो यही अगर 60,000 लोगों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब वो किसको अपनी मजबूरियाँ बताएं, किसको अपने तासुरात बताएं, हमारा क्या हो रहा है। कहने कि हमारा नुमाइंदा यहाँ से इलेक्शन जीत नहीं पाया, लेकिन उसके बाद नज़र भी नहीं आया और उनका कोई ऑफिस भी नहीं है, जिस वजह से वो कहते हैं कि हमने तो वोट मांगे, उनके लिए कंपेन चलाई, लेकिन वो आज मौजूद नहीं है। तो लोग हमें ताने देते हैं कि आपने जिनके लिए कंपेन चलाई वो हल्के में मौजूद ही नहीं है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, और जो आज जो हम मखसूस टॉपिक लेके चले हैं उसके बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे हैं आज इलेक्शन के दिनों से पहले की। वोट मांगने वालों ने वोट मांगे होंगे, कोई वादा भी याद है? क्या क्या वादा किया था उन्होंने? वादा तो कोई नहीं याद सर जी। ये याद है कि किसको दिया था वोट? सिर्फ गिलानी नहीं। काम शाम भी हो रहे हैं आपके इलाके में? जी यार, मुतमिन है आप कह रहे हैं गिलानी साहब काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं गिलानी साहब। गिलानी साहब के पे आपको मुकम्मल एतमाद है? हाँ जी। मजीद भी आप कहते हैं कि काम होंगे? हाँ जी, हो जाएगा। चलें, एक तो गवाही कहीं से आई, कह रहे हैं कि काम हो रहे हैं और उनके काम भी होंगे। भाई कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? ये रेडी लगाते हैं। काम करते हो। ये बताओ कि वोट दिया था या नहीं दिया था? नहीं, अभी नहीं दिया। आपकी फैमिली ने तो दिया होगा? हाँ जी। तो कौन कौन आया था वोट मांगने आपके घर और क्या क्या वादे किए थे? काफ़ी वादे किए थे। कोई याद है? हाँ जी, बिजली के और हमारे वहाँ गटर का थोड़ा इशू है, तो वो हल करने के लिए कहा गया था। तो कितने मसले हल हुए? अभी कोई भी नहीं हुआ। तो वापस आए नुमाइंदे इलेक्शन जीतने के बाद? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई आया ही नहीं सिरे से? नहीं, कोई भी नहीं आया। ना हारने वाले हैं ना जीतने वाले आए? कोई भी नहीं आया। मसले जूं के तू हैं? ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। मसले जूं के तू हैं, ना हारने वाले भाई आए ना जीतने वाले भाई आए, और जिनको वोट दिया ना वो आए। ये आप लोगों की राय जान है। जिस आज हम बात कर रहे हैं अवामी नुमाइंदों की परफॉर्मेंस के हवाले से, ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन से पहले नुमाइंदे आए होंगे वोट मांगने, जी जी। याद है कौन कौन आया था और क्या क्या वादा किया था? उस वक्त तो तमाम वादे हुए थे कि इंशाल्लाह जैसे हुकूमत बनती है तमाम आवाम को सहूलियात मिलेंगी, लेकिन अभी तक तो आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो कोई वापस आया जीतने वाला? नहीं, अभी तो वो अमान से भी वापस नहीं आ रहे। रोज़ धरने, रोज़ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है मुल्क में। आप कह रहे हैं कि उनके अपने रोले नहीं ख़त्म हो रहे, अब आवाम की तरफ क्या देखेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप इलेक्शन से पहले भी कहते हैं कि जी रोले रप्पे चलेंगे, आपने गुजारा करना है। देखें, हम तो अपनी कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आवाम को सुख नहीं मिल रहा। रोज़ बरोज़ बिजली का रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, अच्छा टैक्स हैं तो वो बेबहा बढ़ रहे हैं, आमदन लोगों की कम है। ये सूरत है। कोई बेहतरी के कहीं पे चांसेस दिखाई दे रहे हों? दुआ करें, अल्लाह ताला ही कोई बेहतर करने वाला है। अल्लाह ताला ही बेहतर करने वाला है, दुआ करें। वो ये भाई कह रहे थे। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। वोट तो दिया होगा आपने? हाँ। तो जिनको दिया था क्या क्या वादे किए थे उन्होंने? उन्होंने तो बड़ी बातें की हैं। तो आप कोई मसले हल भी हुए? कोई हल नहीं हुआ। कहते हैं कोई मसला हल नहीं हुआ और वादे बहुत किए थे। वो ये बात कह रहे हैं कि वादे बहुत किए थे लेकिन मसला कोई हल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं इलेक्शन के दिनों की। कौन कौन आया था वोट मांगने और क्या क्या वादे किए थे? सारे ही पार्टियों के बंदे आए थे, जितने भी थे, जितने भी वादे किए उनके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पूरा नहीं हुआ? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पूरा नहीं हुआ। कोई वादे याद भी हैं?
वादे क्या जी, उन्होंने सबसे पहले हमारे जो मोहतरमा बेनज़ीर मरियम नवाज, हाँ, उन्होंने कहा जी 200 यूनिट हम फ्री देंगे। अभी तक हमें 200 यूनिट तो फ्री नहीं मिले। अब अल्लाह जाने जी हमारे साथ अब मजीद क्या होगा। वो कहते हैं हम तो खिदमत के लिए आए आपकी। ये ऐसी खिदमत है ना जो हमें जो कब्र में उतार रहे हैं। कहते खजाना खाली है, अब क्या करें, अवाम तावन करें, हम भी पेट काट के मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। देखिए मोहतरम, ऐसा है कि खजाना हमने तो खाली नहीं किया, कहते हैं अवाम भी लगाया, अवाम की खिदमत पे। तो यही खिदमत है ना जी, हमें 26 रुपये और यूनिट महंगा कर दिया। यही 26 रुपये महंगा नहीं किया, 26 रुपये फिक्स कर दिया। जी जी, तो ये मजीद हमारे साथ और भी मामला। अब गैस का बिल हमारा आता था ये 200 रुपये, 210 रुपये, अब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये आ रहा है। चलिए ये शुक्र है कि हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह तो कहते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने शुक्र कह रहे हैं कि ऐसी हुक्मरान हमें मिले हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कोई मुल्तान भी बदला? नहीं जी, वैसे ही है जी, सारा कुछ वैसे ही है। गलियां मोहल्ले कुछ भी नहीं है, मजीद गटर हमारे उभर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। पक्का नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप कहें इन्होंने गटर तक ठीक नहीं कराया, महंगाई क्या कम करेंगे? महंगाई क्या कम करेंगे, ये गटर इन्होंने वैसे उभर रहे हैं, जहाँ हम जाएंगे शलवार ऊपर कर देंगे और वहाँ से गुजरेंगे। ये शहर का हाल है, ये शहर का हाल है, पता नहीं सूबे का क्या हाल होगा जी, ये अल्लाह जाने। शहर का हाल है, सूबे का पता नहीं क्या हाल होगा, ज़रा कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बात करें तो इलेक्शन के दिनों की, कौन कौन आया था वोट मांगने और क्या क्या वादा किया था? वादा तो बहुत अपना कुछ किया था, लेकिन जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हुए। कोई एक आधा भी नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई वादा नहीं पूरा हुआ। जो रोड शोड हैं सारे टूटे फूटे हुए हैं, कोई रिपेयर नहीं हो रहे, कोई मुरम्मत शुरम्मत नहीं। इलेक्शन के बाद उन्होंने अपना चेहरा मुबारक भी दिखाया, नहीं दिखाया? नहीं, उसके बाद कोई भी नहीं आया। तो आपको कोई तवक्को नहीं है? कोई तवक्को नहीं है। क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं इलेक्शन के दिनों की। इलेक्शन के दिनों में इन चौकों पे हमारे नुमाइंदगान आगे जलसे भी करते हैं, रिलीज भी निकालते हैं। कोई वादा याद है उनका? नहीं ना, हमने सुने भी नहीं वादे, क्योंकि हमें पता था कि पूरे होने नहीं है, तो इसलिए हमने कोई वक्त ज़ाहिर नहीं किया, कुछ नहीं किया। वोट देने भी नहीं गए? नहीं, वोट दिया था। वोट दिया था कि अपना एक फ़र्ज़ समझकर वोट दिया था, जिसे बेहतर समझा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं करने दिया जा रहा, हमें फड़ने, क्योंकि वो हुकूमत से मुखालिफ पार्टी के लोग थे, अपोजिशन में हैं, तो उन्हें फिर भी कुछ जीत गए हैं, फिर भी उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। इंतज़ामिया क्या कर रही है मुल्तान की? वो तो अवाम की इंतज़ामिया होती है, अवाम वो सिर्फ ये सर्वेंट हैं अवाम के। स्मोक की वजह से जो हुकूमत के कुछ अहकामात थे ना, उनकी बजावरी में रिश्वत ले रही है। और कुछ रिश्वत ले रही है? बिल्कुल ऐसा ही है, जुर्माने कर रही है ऐलानिया और छुप कर। लेकिन जुर्माने तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे अगर ISOPs की खिलाफ वर्जी होती है, देखिए रिश्वत वाली बात आप कह रहे हैं। देखें, वो मेरे अपने कज़न का है स्टॉल, जो कंफर्म बात है वही मैं कर रहा हूँ कि उनसे पैसे लिए गए हैं। अच्छा, लिए गए, यानी कि ज़्यादा जुर्माना बताया गया और कम में वो चुप करके चले गए। उन्होंने कहा कि भाई इतना बनता है, उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे खुद रख लो, ओके भाई ठीक है। अब ये रख लो कहा या उन्होंने कहा कि आप दे दो, आपका हो गया, आपको नहीं, हम बड़ा जुर्माना लगाते। वो जो भी कुछ कहा है उसने मुझे खुद ये बात बताई है। लिए हैं पैसे? जी, लिए हैं। तो कोई आपको आने वाले दिनों में बेहतरी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं? अब बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद है, क्योंकि मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता। अल्लाह की रहमत से हमें है, हमें इस वक्त किसी भी हुक्मरान से, किसी भी एक आम आदमी से भी नहीं है। यहाँ पर सब जो है ना अपने एज पे खड़े हैं, ज़रा सी बात करें तो वो नाराज़ और लड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हालात सब कैसे हो चुके हैं। लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि मुल्तान को आप कैसा देखना चाहते हैं और मुल्तान में कितनी तरक्की देखना चाहते हैं? देखिए, जितना हमारा हक़ है उतनी तो हम देखना चाहते हैं। जो इस वक्त दुनिया के दूसरे शहर पहुँच चुके हैं, और कम अज़ कम मुल्तान का जो हक़ बनता था, जो एक बड़े शहर के हवाले से होना चाहिए था, जो कि लाहौर को किसी हद तक हासिल है, लाहौर फैसलाबाद सनती शहर या जो भी कारोबारी, मुल्तान को वो मकाम ना कभी पहले दिया गया ना। अगर हम किसी के हलके की बात करें, जैसे हमारे गिलानी साहब थे, उन्होंने कुछ काम करवाए थे अपने हिसाब से, उसके बाद ऐसा कुछ नज़र नहीं आया यहाँ पर एक ट्रैफिक का निज़ाम कोई देख लें तो वही परेशानी का हाल शिकार है, उससे सारे मसाइल जन्म लेते हैं फिर। और बहुत सारे मसाइल हैं कि इस मुख्तसर वक्त में क्या क्या बताएँ। इतने सारे मसाइल हैं कि किस किस मसले का जिक्र करें, लेकिन उनका ये कहना था कि ना तो यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम है और ना ही यहाँ पर जो इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो बेहतर हुई हैं। उनका ये भी कहना था कि नुमाइंदों से इसलिए तवक्को नहीं है कि उन्हें यकीन है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो इस हवाले से, कोई कहता है मैं बेइख्तियार हूँ, कोई कहता है फ़ंड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई कहता है कि जी अनकरीब ये मसला हल कर दूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि
नुमाइंदे सिरे से वापस ही नहीं है हल्के में। हल्के के मसले जो हैं वो हल कब होंगे, वो तो जब नुमाइंदे आएंगे तभी मालूम होगा। जब नुमाइंदे चक्कर ही नहीं लगाएंगे तो मसले क्या हल होंगे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के दिनों की। कौन कौन आया था वोट मांगने और क्या क्या वादा किया था? वादे तो बहुत किए इन्होंने, इधर ऐसे आते रहे, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आए, अपने अपने उन्होंने मंशूर रखा, लेकिन नज़र नहीं आए। बाद में उसके बाद नज़र नहीं आए, नज़र बिल्कुल नज़र नहीं आए। ड्रामेबाजी थी क्या कि अब नज़र नहीं आता? बिल्कुल ड्रामेबाजी है इनकी, अपने 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 कामों में इस्लामाबाद बड़े बिक जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे इतने फनकार थे कि इलेक्शन के दिनों में भाई बने हुए थे और इलेक्शन के 8 फरवरी के बाद नजर ही नहीं है। बिल्कुल हमने नहीं देखा किसी सियासतदान को कि वो मंजर आम पे हो। तो उन्होंने क्या ये पहली बार आप लोगों के साथ किया? नहीं, उनकी मुतवातिर रूटीन है। ये वोट की इज्जत करते हैं ना, वोटर की नहीं करते। वोटर की नहीं करते। इनकी एक आवाज़ है ना कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वो उनके लिए है, वोटर की नहीं करनी। वोट अब जाए। हाँ, वोटर तो फिर गया ना, वोटर को तो लिखते नहीं है ना। वोटर की अहमियत नहीं है, वोट की अहमियत है ना, उनका नारा है ना। आप नारे को पहले फॉलो करें। पहले तो सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि हमारी ये कौम जो है ना, ये कौम नहीं है, ये है रश, हजूम है। इस हजूम को ये सोचना चाहिए कि ये पहले तो हमें बेच रहे हैं अपनी ज़बान में। कोई भी मसला जो वोटर के लिए था वो हल नहीं हुआ। बिल्कुल भी कुछ मसाइल डाल दिए हैं, बल्कि महंगाई का बोझ लोड कर दिया, बिलों के बोझ लोड कर दिए, लोग खुदकशियाँ करने पे आ गए, रेडियन तक नहीं लगा सकते। गुर्बत का ये आलम हो गया कि लोग फाके कर रहे हैं, एक फट्टा तक नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमने क्या काम करना है? बाकी क्या काम करना, चलते काम बंद हुए पड़े। ये कह रहे हैं हम मैशत तक को उठा रहे हैं, और पहले इन कारोबारियों को तो उठाओ, इनको तो सहूलियात दो अपने मुल्क के। कह रहे हैं कि पहले जो चल रहा था काम किसी का, उसको तो चलने दिया जाए। अब तो चलते काम भी बंद हो गए, तो बाकी काम क्या चलेंगे? शहर क्या तरक्की करेगा? और ये कहते हैं कि नुमाइंदे तो भाई आते नहीं हैं, और नुमाइंदों ने उनके साथ वो हाथ किए हैं कि लोग अब हैरान हैं। इलेक्शन से पहले वही नुमाइंदे थे, भाई थे, कज़न थे, चाचे थे, मामे थे, और उनके सारे चमचे तमाम तर मोहल्लेदारों के दोस्त अहबाब थे। लेकिन आज ना तो चमचे खर्चे नजर आते हैं और ना ही नुमाइंदे नजर आते हैं। ये अवामी रद्द-ए-अमल है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं शहर मुल्तान की तरक्की के हवाले से, इलेक्शन के बाद शहर कितना बदला, नुमाइंदों ने जो वादे किए कितने पूरे किए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, जरा उनकी ज़बानी जानते हैं इनके पास कौन आया था और क्या वादे करके गया और कितने पूरे किए। क्या हाल है जी आपके? दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन के दिनों में कौन कौन आया था वोट मांगने और क्या क्या वादे किए थे? नहीं, मांगने वाले तो बड़े आते हैं ना जी, नवाब आते हैं सब, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, उस टाइम हमारे बड़े हमदर्द होते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, नौकरी की ज़रूरत हो, आटे की ज़रूरत हो, देंगे। ठीक है। अब तो एक ही नहीं मिलता, कोई मरीज़ हमारा हो जाए तो अस्पताल में कोई नहीं हमें जाने देता। ओ भाई आपने सियासी इलाका है आपका, सियासी से रब्ता करो। अजीब किस्म है, बच्चा दाखिल कराना है, सियासी के दस्तखत कराओ, हमें तो वो मिलते ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वो सारे भाई होते हैं और इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होते? सब कुछ नहीं मिलते, सब निकल जाते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, शुक्र है। आपके पास कौन कौन वोट मांगने आया था और क्या क्या वादा करके गया था? जो वादे करके गए कोई वादा ही पूरा नहीं हुआ। एक भी नहीं किया? एक भी नहीं किया। याद है वादा क्या है? ये महंगाई कम करेंगे, महंगाई तो ऊपर जा रही है, बिजली के बिलों में कमी आएगी, बिजली के बिलों में उल्टा इजाफे हो रहे हैं, गैसों के इजाफे हो रहे हैं। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? मजदूरी करेगा कि इनके बिल भरेगा या सारे टैक्स भरेगा? कह रहे हैं कि हम शहर आपके मोहल्लों में भी गलियाँ शलियाँ भी बनवाएंगे। गलियाँ कब बनाएंगे? जब इलेक्शन ये उतर जाएंगे फिर बनाएंगे। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। वैसे के वैसे हर चीज़ है, वैसे ठीक नहीं की, हर चीज़ वैसे पड़ी है, हर चीज़ वैसी है, कुछ भी ठीक नहीं किया। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें इलेक्शन के दिनों की। कौन कौन आया था वोट मांगने और क्या क्या वादे करके गया था? वादे तो बहुत किए थे, बातें भी बहुत की हैं उन्होंने। कोई पूरा भी किया? कोई भी नहीं पूरा हुआ। पहली बार आपके साथ हाथ हुआ या हर बार होता है? ये हर बार ही ऐसे ही होता है। तो आप हर बार उन्हीं को आजमाते हैं? वोट हम तो कहते हैं इनका हक है, वोट हम तो दे देते हैं। वोट उनका हक नहीं है, वोट बेहतर नुमाइंदे का हक है। हाँ जी, वही ना, हम तो देते हैं वोट। मजीद जो है ना, वो हम तो कहते हैं कि हकदार का हक है, हक दे दें, लेकिन हमारा हक हमें नहीं मिलता। वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते? पूरे नहीं करते बिल्कुल भी। इलेक्शन के बाद नजर आए? नहीं आए, वो तो फिर अफसर बन गए ना, वो तो फिर आप लोग बुलाते हैं उन्हें, प्रोटोकॉल मिल गया उनको। अफसर आपके वोटों की वजह से बनते हैं? हमारे वोटों की वजह से बनते हैं और हमें रोल देते हैं।
उनके चमचे खर्चे भी नजर नहीं आए? नहीं, कोई भी नहीं नज़र आया। आपके इलाके के मसले क्या क्या है? हमारे इलाके के काफ़ी मसले हैं, सीवरेज है, गैस है, और ये सारे मसले हल करने का वादा था? बिल्कुल वादा था। गलियां हैं, सोलिंग वगैरह है, कोई नहीं हो रही, सब कुछ वैसे का वैसा है। सब कुछ वैसे का वैसा है। कह रहे हैं कि ये सारे मसले हल करने का वादा था, लेकिन एक मसला हल नहीं हुआ। मसला कहाँ हल होता? अभी तक साहबान अपने हलकों में वापस ही नहीं आए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। कहाँ से आप? मुल्तान से। कौन से इलाके से? गुलगाश। गुलगाश। कौन कौन आया था वोट मांगने और क्या क्या वादा करके गया था? सब वादे किए थे, सब नौकरियाँ देंगे, घर देंगे, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं दिया? जी। ये वादे सिर्फ इलेक्शन से पहले के होते हैं? जी। उसके बाद मुकर जाते हैं। वापस नहीं आए आपके इलाके में? नहीं, वापस ही नहीं आए? नहीं आए। तो कौन आपके पास, वो खुद आए थे वोट मांगने या उनके नुमाइंदे आए थे, चमचे आए थे उनके? चमचे आए थे। तो चमचों को कहा नहीं कि भैया अब आप कहाँ चले गए हो, हमें तो अब ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया? जिनको खुदा का खौफ नहीं, हलफ उठा के भूल जाते हैं। हलफ उठा के, हाँ ये हमसे बात। क्या उम्मीद हम उनसे करें? अच्छी। इतने वादे किए, सारे बेकार, सब खत्म। हम क्या उम्मीद है कि हलफ उठा के भूल जाते हैं। ये आपने गुफ्तगू जान ली, हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी जान लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। बात कर रहे हैं इलेक्शन के दिनों की। कौन कौन वोट मांगने आया था और क्या क्या वादा करके गया था? ना पूछो तो बेहतर है। अच्छा, वो कहते हैं ना पूछे तो बेहतर है, मतलब कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन के दिनों की बात कर रहे हैं। कौन कौन आया था वोट मांगने और क्या क्या वादा करके गया था? भाईजान वादे तो हमारे से बड़े किए थे, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। ये अपने काम में लगे हुए हैं। कभी से काम में लगे हुए हैं ये इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं। ये मार कुटाई पे खुश होते हैं, ये बस ये आपस के रोलों पे खुश होते हैं। हमें बस ये आपसे में एक दूसरे को गंदा गंदा कह के काम। बच्चों ने भी इस तरह लड़ना छोड़ दिया। अब भाई ये हम समझ गए इनको, ये सब एक ही है थाली के। अब नवाज शरीफ ने क्या कहा था, जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा। कौन सा घसीटा हमें दिखाए, कौन सा घसीटा है? और जरदारी भी ऐसा ही निकला। जरदारी ने कहा था मैं पेट फाड़ के निकालूंगा। क्या निकाला है? क्या निकाला उसने? ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे ने भाईजान। ये तो हो गया ऐसे। ये बताएं मुल्तान कितना बेहतर हुआ, आपके मोहल्ले कितने बेहतर हुए? मुल्तान के ये जो ऊपर पुल है, ये वाला पुल के ऊपर आप जाके देखो कितने खड्डे हैं। जो वो लोहे के डाले थे ना, वो निशाई निकाल के ले गए हैं। उसके ऊपर एक भी जंप ही जंप है। आप विजिट तो करो, ऐसे ही वहाँ पे है। बिल्कुल सही। ये जो DCO CPO काम ही नहीं करते, ये घर बैठे आराम से कुर्सी के ऊपर, ये कोई बाहर ही निकलते। ये मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, इनको पेट्रोल दिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ दी है, फॉर्चूनर डाले रोक को दिए हुए हैं। इतनी इतनी महंगी गाड़ियों के बीच में बैठे, काम टके का नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं, अगर इनको काम नहीं नज़र आता, ये मेरे साथ चले, मैं इनको काम दिखाता हूँ कहाँ पे काम होने वाला है और कहाँ पे काम करो आप। इनको नज़र ही नहीं आता। आप इस पुल का विजिट करो, इसका करो, वो डबल फाटक वाले पुल का करो। ये आप मुमताज़ाबाद वाले का भी ये हाल है। मुमताज़ाबाद वाले का भी यही हाल है। पिछू ले आते ने पैसे, अगे खा जाते हैं। आपके MNA MP कहाँ है आजकल? वो MNA MP लुके पेन सारे भाई, कोई भी नहीं चंगा की सी। वो बेचारे जेड़े जीते उन्होंने इंसाफ नहीं मिला, जेड़े नहीं जीते उन्होंने जेड़े पैसे मिले वो खा गए। उन्होंने पता अगली दफा तो असीं बनना नहीं है, फिर पैरी पूरी पै के वोट ले लेंगे, फिर मिनता मुनता। यार पुल दिखाओ तुसी भाईजान, गरीब आदमी मसला है यहाँ पे। चुंगी नंबर 9 फ्लाईओवर, कचहरी चौक फ्लाईओवर, मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर, डबल फाटक फ्लाईओवर, वहाँ पर जो पुल पे वहाँ पे जो रिकॉर्ड लगे हुए थे वो सारे निकाल के ले गए हैं, चाहे वो नशाई हैं या चोरी हो गए। अब वहाँ पर जंप टाइप बन गया, चाहे बाइक पे गुजरे हैं, चाहे रक्शे पे गुजरे हैं, चाहे कार पे गुजरे हैं, तो वहाँ पर फील होता है कि फ्लाईओवर पर जंप है। तो वहाँ पर जो मरीज़ गुजरते हैं तो उनको भी परेशानी का सामना होता है। ये कॉमन मसला है, इसकी तरह भी किसी की तवज्जो नहीं है, तो बाकी मसलों में क्या तवज्जो होगी। आज हमने आपको मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लेके गए, वहाँ पर वोटर्स की राय आपके सामने रखी, नुमाइंदों के बारे में वो क्या सोचते हैं, नुमाइंदों ने जो जो वादे किए वो भी आपके सामने रखे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये कहना है कि इलेक्शन के बाद उनके नुमाइंदे वापस ही नहीं आए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।